बंधुओं राधे राधे। बंधुओं, गुरुदेव बृहस्पति को कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है, सबसे अच्छा कल्याणकारी ग्रह माना जाता है। तो उसके गोचर को और राशि परिवर्तन को बहुत सूक्ष्मता के साथ देखा जाता है। 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति जो है अपनी मेष राशि से निकल करके वृष राशि में प्रवेश कर गए हैं, और यदि आप मकर राशि के हैं तो आपके पंचम भाव पर वो विचरण कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे हजारों कॉल आते हैं जिसमें बताया जाता है कि महाराज, पहले भी जब बृहस्पति चतुर्थ भाव में था, मेष राशि में हमारे, तो कुल मिला के हमको बताया गया था कि भूमि भवन वाहन का हमको सुख मिलेगा, लेकिन हम तो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पर चले गए, हमको तो कोई सुख मिला नहीं। अब वृष राशि में जब आए हैं तो फिर यूट्यूब पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, तो क्या वास्तव में महाराज इस बार प्रतिफल मिलेगा? तो मैं आज आपको सूक्ष्मता के साथ ये बताऊंगा कि बृहस्पति के गोचर का प्रतिफल कब मिलता है, कब नहीं मिलता है, उसमें कौन सी टर्म एवं कंडीशन अप्लाई होती हैं और क्या कारण है कि उसका प्रतिफल कई बार नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, और अगर आप मिलेगा आपको तो क्यों मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, इन सभी प्रश्नों पर हम बहुत ही गहराई से विचार करेंगे। तो मित्रों, आप पूरा वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कुंडली के विश्लेषण से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों, आप ये मकर लग्न और मकर राशि की कुंडली देख रहे हैं। यदि आपके प्रथम भाव में लग्न में ही चंद्रमा बैठा है और 10 नंबर लिखा है तो आपकी लग्न भी मकर होगी, राशि भी मकर होगी। तो यदि आपकी लग्न और राशि दोनों मकर हैं तो याद रखिए, बृहस्पति का ट्रांजिशन आपको लाभकारी नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि महाराज सब तो कह रहे हैं कि लाभकारी होगा, लेकिन आप तो ये दूसरी बात हमको बताने लगे। तो आप देखिए, इस कुंडली में 9 और 12, जहाँ पे 9 और 12 लिखा है, धनु और मीन राशि का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होता है। तो 9 नंबर आपके 12वें भाव पे लिखा है, अब 12 नंबर आपके तीसरे भाव पर लिखा है। तो याद रखें, 12वां भाव और तीसरे भाव का जो भी मालिक होता है कुंडली में, वह योगकारी ग्रह नहीं माना गया है, वह अयोगकारी माना जाता है। तो अगर आपकी मकर लग्न है और मकर राशि भी है तो ये मान के चलिए कि बृहस्पति आपके लिए एक अयोगकारी ग्रह होता है, और अयोगकारी ग्रह होने के कारण वह आपको कुल मिलाकर के लाभ गोचर का नहीं देगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति योगकारी ग्रह नहीं होता है यदि आपकी मकर लग्न और मकर राशि है। तो अब प्रश्न उठता है कि महाराज, ये हल्ला क्यों मचाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है कि पंचम भाव सफलता में आ गया है, आकस्मिक धन लाभ पर आ गया है हमारा गुरु, लेकिन हमको तो कोई लाभ नहीं मिलता। तो इसके लिए आपको बारीकी से कुंडली में देखना पड़ेगा, क्योंकि 90% कुंडलियों में क्या होता है कि लग्न अलग होती है, राशि अलग होती है। हो सकता है आपकी लग्न तुला हो, राशि आपकी मकर हो, या आपकी लग्न मेष हो, राशि आपकी मकर हो, या आपकी लग्न जो है कुंभ हो, राशि आपकी मकर हो, तो लग्न बदल सकती है। तो अगर आपकी लग्न ऐसी है जिसमें बृहस्पति योगकारी ग्रह है तो वहाँ पर तो आपको लाभ मिलने ही मिलने वाला है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। यदि आपकी कुंडली कर्क लग्न की है, 4 नंबर से बनी है, और राशि आपकी मकर ही है, तो याद रखिए, कर्क लग्न की कुंडली में बृहस्पति योगकारी होता है और किस्मत के भाव का स्वामी भी होता है। तो अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है और राशि मकर है तो आप तो गोचर राशि से बनाते हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपकी लग्न कर्क होगी और राशि मकर है तो आपको बृहस्पति का 100% ये जो गोचर हुआ है उसका लाभ मिलने वाला है। तो जिन जिन लग्नों में बृहस्पति योगकारी होगा वहाँ तो आपको बृहस्पति का गोचर का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिन कुंडलियों में बृहस्पति योगकारी ग्रह नहीं है वहाँ पर आपको कुल मिलाकर के लाभ नहीं मिलने वाला है। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, अब मेष लग्न की कुंडली में अगर देखा जाए, आपकी राशि मकर है लेकिन लग्न आपकी मेष है, तो गुरु यहाँ पर 9वां और 12वां भाव का स्वामी हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 9वां भाव बृहस्पति के लिए बहुत शुभ है,
तो और लग्न जो मंगल की है, मेष लग्न, तो मंगल भी बृहस्पति का मित्र है। तो एक प्रकार से बृहस्पति योगकारी ग्रह होता है, भले ही वो 12वें भाव का भी स्वामी है। तो बृहस्पति योगकारी है। तो अगर आपकी लग्न मेष है और मकर राशि है तो आपको बृहस्पति के ट्रांजिट का लाभ मिलेगा, चूँकि जो आपकी लग्न है वह बृहस्पति के लिए योगकारी बनाती है बृहस्पति को। तो आपकी लग्न कितनी सपोर्ट करेगी बृहस्पति को, वह इस बात पर निर्भर करता है कि अगर लग्न जो है उस लग्न के अंतर्गत बृहस्पति योगकारी है तो आपको 100% बृहस्पति के गोचर का लाभ मिलेगा। लेकिन मान लीजिए बृहस्पति योगकारी नहीं है, तो बृहस्पति योगकारी नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली हो और राशि आपकी मकर हो, तो तुला लग्न की कुंडली में बृहस्पति सबसे ज़्यादा अयोगकारी ग्रह होता है, क्योंकि 7 नंबर से जो कुंडली बनेगी तुला लग्न से, उसमें बृहस्पति जो है 3रे और 6वें भाव का स्वामी होता है। तो बहुत ही ज़्यादा कुयोगकारी अयोगकारी ग्रह माना गया है बृहस्पति। तो अगर आपकी तुला लग्न है, अब राशि तो आपकी मकर है, आप तो सबको यही बताएंगे कि मेरी राशि तो मकर है, लेकिन महाराज ये भी तो देखिए कि आपकी लग्न तो तुला है और तुला लग्न में बृहस्पति बहुत ही अयोगकारी ग्रह होता है। इसलिए आपको बृहस्पति के ट्रांजिशन का, जो बृहस्पति आपका वृष राशि में प्रवेश किया है 1 मई से, उस गोचर का लाभ आपको नहीं मिलने वाला जल्दी। उस गोचर का लाभ, जो बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही हैं, उस गोचर का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। कारण उसका यही है कि लग्न जो है वो सपोर्टिव नहीं है बृहस्पति के लिए। तो आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आप किस लग्न के, तो आपको मैं बता दूंगा कि बृहस्पति आपको लाभ देगा कि नहीं देगा गोचर में। अगर आपकी लग्न सपोर्ट करेगी बृहस्पति को तो आपको लाभ मिलेगा, और अगर लग्न ने सपोर्ट नहीं किया तो फिर भाई लाभ मिलने में बहुत दिक्कत है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उन उपायों के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो आप दिए गए जो नंबर हैं इस पे आप कांटेक्ट ज़रूर करिए। तो कहने का, मेरे पूरे वीडियो में बताने का आपको यही तात्पर्य था कि भाई आप लग्न को इग्नोर ना करिए। चूँकि आप लग्न को इग्नोर करते हैं, केवल राशि देख लेते हैं, इसीलिए आपको कुल मिलाकर प्रतिफल नहीं मिल पाएगा। आप लग्न देखिए कि क्या इस लग्न की कुंडली को बृहस्पति सपोर्ट करते हैं, बृहस्पति योगकारी हैं या नहीं हैं। यदि बृहस्पति योगकारी होंगे तो निश्चित तौर पर आपको गोचर का लाभ मिलेगा। बृहस्पति योगकारी नहीं होंगे तो गोचर के लाभ प्राप्त करने में आपको दिक्कत आएगी। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, जिसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।